हेलो हेलो। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन। भौतिक राशि ना। पद्धतियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की पद्धतियां पहले चल रही थी, कौन कौन? तीन प्रकार की पद्धतियां चल रही थी। सीजीएस, एफपीएस और एमके। सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें चला, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रांस में यूज होता था, इसलिए इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एफपीएस बोले तो फुट पाउंड सेकेंड, फुट लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, सेकेंड समय के लिए। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और एक है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और इस सब को मिला के एक नई पद्धति ने जन्म लिया, जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कितने ईस्वी में मान्यता मिली? और एसआई के प्रकार कितने हैं? एक आधारी और दूसरा संपूर्ण। आधारी की संख्या कितनी है? 7। संपूरक की संख्या कितनी है? 2। एनी डाउट? आधारी की संख्या कितनी है? 7। संपूरक की संख्या 2। सही है? पक्का? हम्म। अब हम लोग आधारी जो 7 हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक। व्हाट इज बेसिक यूनिट्स? आधारी मात्रकों की संख्या 7 है। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। गौर फरमाइएगा, इसमें नाम, मात्रक, संकेत और बीमा, है ना? नाम, मात्रक, संकेत और बीमा, है ना? नाम क्या है, मात्रक क्या है, संकेत क्या है और बीमा क्या है? लंबाई, लंबाई, मात्रक, संकेत। लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ। लेंथ का मात्रक होता है मीटर। संकेत होता है एम। संकेत क्या होता है? इसकी बीमा होती है एल, है ना? फिर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो मास। मास बोले तो किलोग्राम, केजी, एम। फिर है समय।
समय बोले तो टाइम, टाइम बोले तो सेकेंड, एस टी। फिर बोले तो तापमान, टेम्परेचर, केल्विन, ये। चौथा, हाँ, धारा, करंट, इसका होता है चला एम्पियर, ए आई। नेक्स्ट क्या, ज्योति तीव्रता। यहां तुमको लग रहा होगा ए होगा, ए आई दोनों वैलिड है। हाँ, कौन बोला? बोलो थोड़ा कम, है ना, ज्यादा नहीं बोलना है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब हमारी किताब हमरा नहीं पता है ए लिखल है वहां क्या आई लिखल है, मतलब अलाउद्दीन की किताब पढ़ा रहे हैं। कैंडेला, सीडी, बीमा, सी। पदार्थ की मात्रा, मोल, एन। अब चला, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, है ना। और सबका अपना अपना बीमा है। देख लो संख्या 7 हो गई होगी, 3 3 6 1 7। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 4 है इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम नहीं पढ़ना। लंबाई के लिए मीटर होता है, यही 3 को पढ़ना है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। तो लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई का जो एल है ये इसका बीमा है, द्रव्यमान का जो एम है ये इसका बीमा है, टाइम का जो टी है ये इसका बीमा, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। लेंथ का बीमा है एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी। लेंथ का बीमा द्रव्यमान का, टाइम का, लेंथ का बीमा, मास का बीमा। तुम काहे हंस रहे रे छोटा? तो नए कपड़े में लोग खूबसूरत लगवे करते हैं। ये समझो तुम, हम लोग कुछ भी पहनते हैं तो स्मार्ट ही दिखते हैं, लेकिन आज थोड़ा कुछ ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी, है ना। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, है ना। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लंबाई का मात्रक होता है मीटर,
द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, है ना? बोलन रे। लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा टी। क्लियर है? एनी समस्या? लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड। ठीक है ना? आप देखो, हमको हंसी लग रहा है। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं आप, हमको अंदर से फील आ रहा है ना? लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। तुम लोग इधर कंसंट्रेट करो। मेरे ऊपर से नजर नहीं हट रहा है तुम लोग का ना, कोई बात नहीं। देखो नहीं, लंबाई लेंथ का बीमा जो है, लेंथ का जो बीमा है चला, ये एल है। मास का जो बीमा है वो एम है, और टाइम का जो बीमा है वो टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। इतने याद रखना है। लंबाई का सही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। क्लियर? इसमें किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बताइए, है क्या? पढ़ें? ये दीपक सर का भाई कहे हंस रहा है? नहीं, दीपक सर के भाई को तुम लोग जानते हो कि नहीं? स्टैंड अप, बताओ लंबाई का बीमा क्या होगा? एम। कुत्ता, बकरी, बिलाई और घास में अलग कौन है बताओ? बिलाई, घास, अलग कौन है? घास। कुत्ता, बकरी, बिलाई, घास में घास अलग है। इसको ज्यादा नॉलेज होगा, ये दीपक सर के साथ रहता है। बैठिए। आप देखो, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। समतल कोण का सही मात्रक होता है, ई हो गया संपूरक। समतल कोण रेडियन, आर ए डी इसका संकेत होता है। इसका कोई बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता। एक होता है ठोस कोण, स्टे रेडियन, इसका बीमा क्या होता है? एस आर, माई संकेत होता है एस आर। इसको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने संपूरक मात्रक है? दो, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। एक समतल कोण, एक ठोस। समतल कोण का होता है रेडियन, मात्रक इसका बीमा होता है आर ए डी। ठोस कोण का होता है स्टे रेडियन, इसका बीमा होता है एस आर। क्लियर है? उम्मीद करेंगे समस्या नहीं है। बोलन रे। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन, बीमा क्या होता है? आर ए डी। ठोस कोण का क्या होता है? स्टे रेडियन, बीमा क्या होता है? एस आर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये तीनों में कोई समस्या है? लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। समय के बारे में जानते हैं? समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता, समय निरपेक्ष है। हम अभी मर जाएं तब भी चलता रहेगा, हमारे को धिया पुता हो जाए तब वो चलेगा, हम बीमार हो जाए तब भी चलेगा। बोलन रे। हमार बियाह हो तब भी चलेगा, ना हो तब भी चलेगा। समय किसी के बदले रुकता नहीं। कहता था वो महाभारत एगो सीरियल आता था, कहता मैं समय हूं, मैं किसी के वश में नहीं हूं, मैं निरपेक्ष हूं। निरपेक्ष और सापेक्ष क्या होता है? जैसे अभी आप हमारे सापेक्ष हैं, आपके सापेक्ष हम हैं, लेकिन निरपेक्ष का मतलब हुआ जो किसी के सापेक्ष ना हो। जो किसी के सापेक्ष ना हो उसे निरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो समय किसी के सापेक्ष है? कल तक जो था अब नहीं भी है, फिर भी 12 1 2 3 बज रहा। तो समय सापेक्ष है कि निरपेक्ष है?
क्या है? यानी समय सापेक्षिक नहीं है अर्थात निरपेक्ष है। जैसे चला हम आदमी नहीं हैं, एक मतलब हम जानवर होंगे। बोलो रे, हम आदमी नहीं हैं या हम जानवर हैं, दोनों एक के बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। हम आदमी नहीं है मतलब जानवर ही ना होंगे। कौन रीजनिंग पढ़ता है तुम? हम आदमी नहीं है एक मतलब क्या होंगे हम? जानवर होंगे। तुमको नहीं ना, पेड़ भी हो सकते हैं। अरे पगला, कहते हैं समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय क्या नहीं है? सापेक्षिक राशि नहीं है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है अर्थात निरपेक्ष है। अर्थात क्या है? निरपेक्ष। वाह, बहुत बढ़िया। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर यहां लिख लो, निर्भर नहीं करता। समय अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। वो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, बल लग जाए, द्रव्यमान बदल जाए, कुछ भी हो जाए, समय किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। हो गया? एक होता है चला व्युत्पन्न मात्रक, नाम तो सुना ही होगा। डेराइव्ड यूनिट। कौन यूनिट चला? डेराइव्ड यूनिट। नामे है चला डेराइव्ड यूनिट, दैट इज व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट बोले तो व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड यूनिट बोले तो क्या? व्युत्पन्न। नाम है व्युत्पन्न मतलब किसी से हुआ हो उत्पन्न, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न। जो किसी से हुआ हो उत्पन्न उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न। तो कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है चला, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो किसी से उत्पन्न होता है। जो किसी से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होगा? आधारी मात्रक से। आधारी मात्रक हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। जो इससे उत्पन्न होगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर से समझिएगा, जो व्युत्पन्न मतलब जो किसी से उत्पन्न हुआ। व्युत्पन्न मतलब, व्युत्पन्न मतलब, व्युत्पन्न मतलब जो किसी से उत्पन्न हुआ हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो आधारी से निकल कर आता हो। किससे निकल कर आता है? आधारी कौन कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये क्या है? आधारी है। इससे जो निकल कर आएगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी दर्द पक्का। वैसा मात्रक जो किससे निकल कर आता है? आधारी से। आधारी कौन कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो वैसा मात्रक जो आधारी से निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बहुत ही उम्दा बात। जैसे आधारी की अगर हम बात करें तो केजी आधारी मात्रक है, मीटर आधारी मात्रक है, सेकंड आधारी मात्रक है। तो ये मीटर पर सेकंड कर देंगे तो व्युत्पन्न नहीं हो जाएगा? मीटर पर सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न हो जाएगा। मीटर पर सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न हो जाएगा। बोलबे नहीं करेगा। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक कहते हैं? अब एक बात बताइए, क्षेत्रफल का नाम सुने हो? क्षेत्रफल होता है लंबाई या गुना चौड़ाई। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक बात बताइए, लंबाई को नापेंगे मीटर में तो चौड़ाई को किलोग्राम में नापेंगे? किसमें नापेंगे? मीटर में नापेंगे। चौड़ाई को सेकंड में नापेंगे? कहेंगे हम 40 मीटर लंबा है 2 सेकंड चौड़ा है, ऐसा बोलते हैं क्या?
लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। बोलिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो भुजा बड़ा होता है उसे लंबाई कहते हैं, जो भुजा छोटा होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। बोलो, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। हमारे गुरुजी कहा करते थे क्रम से दो भुजा को गुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्रम से दो भुजा को गुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे ये आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए तो आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये वर्ग है, ये दोनों भुजा ए है, तो इसको गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना रे, वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई या गुना चौड़ाई होता है। तो कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ चला जी, आप लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का भी हो गया मीटर। बोलिए, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। दर्द है क्या? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर ना। बोलवे जे नहीं करता है। लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ना। मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर। बोले हाँ, नहीं बुझा। जैसे चला, लंबाई का होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका बीमा क्या होता है? एल। द्रव्यमान का मात्रक केजी, बीमा। समय का मात्रक बीमा। यही होता है रे। तो चला, यहां मीटर के बदले बीमा में कौन है? एल है, तो मीटर के बदले एल लिख दिया, बीमा निकल गया। बोलवे नहीं करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे, कहते हैं लंबाई मात्रक बीमा। लंबाई का होता है मीटर, बीमा एल। द्रव्यमान का होता है केजी, बीमा एम। समय का होता है सेकेंड, बीमा टी। कोई दिक्कत है क्या? अब मात्रक से बीमा कैसे निकालते हैं दोस्त? अगर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो किसी का मात्रक है, ये मान लो मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर के बदले बीमा में क्या है? एल। समय के बदले टी, एल टी पर पावर -2। अगर मात्रक हम निकालते हैं तो मीटर सेकंड पर पावर -2 ना, तो मीटर के बदले एल, एस के बदले टी, तो एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। बोले वे नहीं करें। उसके बाद आते हैं चला, मान लो मात्रक है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। बोलो हाँ या ना? एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2। बोलो रे, एम एल टी पर पावर -2। बोलो हाँ या ना? एम एल टी पर पावर क्या चला? -2। एम एल टी पर पावर -2। एम एल टी पर पावर -2। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। ऐसे ही बीमा निकालते हैं। देखो, केजी के बदले क्या है? एम, एम के बदले क्या है? एल, एस के बदले क्या है? टी। एम के बदले केजी के बदले एस के बदले एम के बदले केजी के बदले एम, एस के बदले टी, एम के बदले एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी। यहाँ केजी के बदले क्या लिखे? एम, एम के बदले क्या लिखे? एस, एस के बदले क्या लिखे? टी। तो बीमा निकल जाएगा।
किसी का भी मात्रक पता है तो आपको बीमा निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। निकाल लीजिएगा। बहुत ही उम्दा बात। जैसे अगर आपको दे दे केजी सेकेंड पर पावर -2, इसका बीमा कैसे निकाल लिया? हाँ, केजी के बदले एम, केजी के बदले एम, एस के बदले टी, T-2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। बोलो हाँ या ना। एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। क्लियर है? बुझा कि नहीं? किसी भी चीज पर पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो। किसी भी चीज पर पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1। क्लियर? किसी भी चीज पर पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 हो। कितनी होगी? किसी भी चीज पर पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 हो। क्लियर? इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं एम एल पर पावर 0 और टी पर पावर -2। बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो चला, लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का हो गया मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा हो जाएगी एम के बदले एल स्क्वायर। लंबाई का फिर हो गया मीटर, चौड़ाई है तो फिर मीटर, और फिर ऊंचाई है तो फिर मीटर। होगा रे। मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब। तो बीमा क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? एल क्यूब। बीमा क्या हो जाएगा? एल। एनी डाउट? एनी डाउट? मीटर मीटर मीटर, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब बोले तो एल क्यूब ना। बोलबे जन नहीं करता है ना, याद है हमारा। सही है ना? तो मात्रक और बीमा आप निकाल लीजिएगा। मात्रक पता रहेगा तो बीमा निकाल लीजिएगा। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। बोलो रे। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। संपूरक की संख्या 2। आधारी की संख्या 7, संपूरक की संख्या 2। क्लियर है? पक्का? ए मेरे दोस्त जल्दी से बता। लंबाई का मात्रक मीटर, बीमा एल, द्रव्यमान का केजी, बीमा एम, समय का सेकंड, बीमा टी। ये हर दिन फिजिक्स में आएगा, डेली यही बात होगा। इसलिए अगर आप बढ़िया से याद कर लो और बढ़िया से ध्यान में रख। ठीक है? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जो किसी से उत्पन्न हुआ। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जो किसी से उत्पन्न हुआ हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर? आज की कार्रवाई यही। थैंक यू वेरी मच।